सत्ताधारी नेता ये बार बार कहते हैं कि बिहार में शासन की सरकार है, 15 साल में बिहार का कायाकल्प हो गया है। लेकिन जितना भी डेटा है, चाहे वो नीति आयोग की डेटा हो, बाकायदा एनसीआरबी का डेटा हो, सब कुछ ये बता रहा है कि बिहार किस तरीके से बदहाल है, चाहे वो विकास का मसला हो या फिर शासन का मसला यानी कानून का राज हो। कल ही हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और कहा ऐसा लगता है कि बिहार पुलिस बिहार में अपराधियों को संरक्षण दे रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भूमि विवाद में जब कोई शिकायत लेकर थाना पहुंचता है तब थाना जो है वो एफआईआर नहीं लिखता है। आपको बता दें कि हम आपको एक और ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसके बाद सुशासन की पोल जो है वो बिल्कुल खुल जाएगी। आपको बता दें कि जिम ट्रेनर विक्रम सिंह गोलीकांड याद होगा, जिसमें जेडीयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के नेता डॉक्टर राजीव सिंह और उनकी पत्नी खुशबू सिंह का नाम आया था। उनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जो विक्रम सिंह को कुछ दिनों पहले धमकाते हैं कि मर्डर वर्डर करवाना हमारा 2 मिनट का काम है और कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उसके बाद विक्रम सिंह पर गोलीबारी होती है दिन दहाड़े राजधानी में कदमकुआ बुद्ध मूर्ति के पास। हालांकि 5 गोली लगने के बावजूद विक्रम सिंह पीएमसीएच पहुंचने में सफल होता है, बच जाता है। और उसके बाद भी जेडीयू के नेता और पत्नी की गिरफ्तारी नहीं होती है। लेकिन जब मीडिया में एक बड़ा मसला बनता है फिर उनकी गिरफ्तारी होती है, शूटरों की गिरफ्तारी होती है। शूटर बकायदा कबूल कर लेता है कि उनकी पत्नी ने बकायदा उनको पैसे दिए थे विक्रम सिंह को जान से मारने के लिए। आपको बता दें कि उसके बाद दोनों की गिरफ्तारी हुई, जेल भेजा गया, मामला सही पाया गया। लेकिन सबूत के अभाव में जेडीयू नेता राजीव सिंह को जो है वो जमानत मिल गई। और अब खबर यह है कि पुलिस जिस तरीके से जांच कर रही है, अब उनकी पत्नी खुशबू सिंह को भी जमानत मिल सकता है। लगातार यह आरोप लग रहा है कि जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ये जांच कर रहे हैं वो इस तरीके से जांच कर रहे हैं ताकि उनकी पत्नी खुशबू सिंह को जमानत मिल जाए, जबकि शूटर ने स्वीकार कर लिया है, वो रिकॉर्डिंग्स वायरल हो गया है, सारे प्रमाण हैं। लेकिन फिर भी पुलिस की जांच जो है वो शासन की पोल खोल रहा है। आपको बता दें कि सीनियर ऑफिसर ने कहा था कि 6 महीने में चाहे वो विक्रम सिंह हो या जितने भी शूटर हैं, तमाम लोगों की फोन कॉल्स का रिकॉर्ड तैयार करके उसे केस डायरी में दर्ज किया जाए। आयोग ने यह नहीं किया। उसके बाद कहा गया कि विक्रम सिंह को जो 6 गोली लगे हैं उसके जख्म की जो रिपोर्ट है उसे केस डायरी में दर्ज किया जाए, वो भी नहीं किया गया। अगला कहा गया कि जो गोली का खोखा वारदात से बरामद हुआ, जो 5 गोलियां मारी गई, उस गोली के खोखे के बारे में रिपोर्ट दर्ज की जाए, वो भी केस डायरी में दर्ज नहीं किया गया। उसके बाद जो बाइक का इस्तेमाल विक्रम सिंह को गोली मारने के शूटरों ने किया था, उस बाइक के मालिक का पता लगाया जाए, यह भी केस डायरी में दर्ज नहीं किया गया, इसके बारे में पता नहीं लगाया गया। इसके अलावा जिन शूटरों की गिरफ्तारी हुई है उनका आपराधिक इतिहास जाना जाए कि उनका क्या आपराधिक इतिहास रहा है, उन्होंने कितना मर्डर किया है। ये तमाम मसलों पर एक पर भी कार्रवाई नहीं की गई। और इसके आधार पर अब जिम ट्रेनर विक्रम सिंह के वकील का कहना है कि खुशबू सिंह को जमानत मिल सकती है। आप समझिए एक ऐसा मसला जो राज्य स्तर का मुद्दा बना, पूरे मीडिया में छाया रहा। उसके बाद जबकि इसके बावजूद कि तमाम प्रमाण मिल चुके हैं, बकायदा जो शूटर है वो खुद इस बात को कबूल कर चुका है कि जेडीयू नेता डॉक्टर राजीव सिंह और उनकी पत्नी ने बकायदा सुपारी दिया था विक्रम सिंह को पर गोलीबारी करने का, जान से मारने का। हालांकि इस बात का शुक्र है कि विक्रम सिंह बच गए। अगर वो मर गए होते या उनकी मौत हो जाती तो इन बड़े जो प्रभावशाली लोग हैं, डॉक्टर राजीव सिंह जेडीयू के चिकित्सा प्रकोष्ठ के नेता रहे हैं, उन तक ये आंच नहीं पहुंच पाती। और इसी वजह से और पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि हमारे लिए मर्डर वर्डर करवाना 2 मिनट का काम है। आपको बता दें कि इस मसले को लेकर 22 नवंबर को विक्रम सिंह एसएसपी से मिले थे। उसके बाद वहां एक आवेदन दिया और फिर एसएसपी ने कहा कि आप उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मिलिए जो जांच कर रहा है। उसके बाद 25 नवंबर को बकायदा विक्रम सिंह कदमकुआं थाना पहुंचते हैं। वहां उस वक्त वो आईओ नहीं होता है, जिसके बाद वो कॉल करते हैं, आईओ कॉल रिसीव नहीं करता है। उसके बाद वो मैसेज छोड़ते हैं। तो 26 नवंबर को बकायदा विक्रम सिंह को 11 बजे बुलाया जाता है। विक्रम सिंह वहां मिलने पहुंचते हैं और कहते हैं कि आपने हमारी दोबारा गवाही नहीं ली, केस डायरी में दर्ज नहीं किया। और मात्र 5 मिनट के अंदर, जैसा विक्रम सिंह के वकील का कहना है, कि डॉक्टर राजीव सिंह अपने ससुर के साथ पहुंचते हैं और फिर उस आईओ का जो है वो तेवर बदल जाता है। वो कहता है कि क्या हम 5 बार आपकी गवाही लेंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर राजीव सिंह जो काफी प्रभावशाली व्यक्ति है और वो इस वक्त जमानत से बाहर है और लगातार जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद विक्रम सिंह एक बार फिर से एसएसपी से मिलने पहुंचते हैं। जब आईओ उनकी बात नहीं मानता है, डॉक्टर राजीव सिंह के आने पर वो उल्टे जो है विक्रम पे भड़कता है।
उसके बाद एसएसपी से मुलाकात नहीं होती है, फिर वो डीजीपी से मिलने जाते हैं। लेकिन इस वक्त भी जो है आईए वो बिल्कुल जांच नहीं कर रहा है। हमने तमाम पॉइंट्स आपको बता दिए, और अगर ये इसी तरीके से जांच चलता रहा तो खुशबू सिंह को जमानत जो है वो साफ तौर पे मिल सकता है। तो ये रही शासन की जो छवि जो नीतीश कुमार बनाने की कोशिश करते हैं। दिन दहाड़े राजधानी में एक मर्डर का केस होता है, इसमें जो डॉक्टर राजीव सिंह हैं वो जेडीयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के नेता हैं, उनकी पहुंच जो है वो सत्ताधारी पार्टी के बड़े नेताओं से है। तो साफ तौर पे ये बता रहा है कि पुलिस आखिर किस तरीके से खास लोगों के लिए जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं और आम लोगों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। और कल ही हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ऐसा लगता है कि बिहार पुलिस अपराधियों का संरक्षण दे रही है। ये मसला ये बताता है कि कैसे पुलिस जो है वो किसी भी बेगुनाह की मौत अगर कोई सत्ताधारी पार्टी का नेता करता है तो वो किस हद तक उसे सपोर्ट करता है। आप देखते रहें जनता जंक्शन, जैसे कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।